भर्ती है अभी हमारे सामने, ये आया जो भर्तियां करेगी सरकार, और ये है प्री नर्सरी स्कूलों में। देखिए 25,000 से ज़्यादा की एडमिशन है हमारे पास अभी प्री नर्सरी में, पहली कक्षा से पीछे जो बच्चे पहले ही एडमिट होते हैं, और ये पूर्व भाजपा सरकार के समय से एडमिशन हो रही है। इनको पढ़ाने के लिए प्री नर्सरी टीचर लगने थे, एनटीटी भर्ती पिछली सरकार कर नहीं पाई, उसमें देरी हो गई, लेकिन वर्तमान सरकार भी अब तक नहीं कर पाई है, 2 साल हो गए। अभी एसपीएससी डीसी को ये दिया है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ डिस्कशन में है। 6,297 प्री नर्सरी टीचर भर्ती होने हैं। 10,000 इनको आउटसोर्स पे सैलरी मिलेगी। सैलरी हालांकि आगे बढ़ सकती है क्योंकि बढ़ाने का प्रपोजल सरकार का है, लेकिन होंगे आउटसोर्स पर। अब ये 2 साल का एनटीटी कोर्स होगा, 1 साल का होगा, अभी ये आपस में डिस्कशन में है। लेकिन इस बीच इन्हीं प्री नर्सरी कक्षाओं वाले स्कूलों में प्री नर्सरी टीचर के साथ 6,297 आया, जिसको आप कह सकते हैं शिशु संभालक, इंग्लिश में कहना है तो बेबी सीटर। ये भर्तियां होंगी और ये समग्र शिक्षा के बजट से ही होगी, जिसको लेकर अप्रूवल भारत सरकार से समग्र शिक्षा के एसपीडी ने ले ली है, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ले ली है। अब ये भर्तियों के लिए अब क्राइटेरिया आजकल बना रहे हैं कि किस तरह से ये भर्ती होगी। प्री नर्सरी टीचर का तो क्राइटेरिया क्लियर है, एनसीटी के हिसाब से होगी, और उसके जो एचपीएससी डीसी है वो भर्ती के प्रोसेस में आगे लगा हुआ है। लेकिन ये जो आया की भर्तियां हैं 6,297, इसको लेकर एक क्राइटेरिया बन रहा है कि क्या आंगनबाड़ी की तरह का व्यवस्था रखनी है, या गांव में ही किसी एक फैमिली का सिलेक्शन करना है, किसी पैरामीटर के हिसाब से उसकी महिला को रखना है, और ये सिर्फ बच्चों को संभालेगी जब तक स्कूल है। पढ़ाने या किताबों से या लर्निंग लेवल को अटैच करने का काम जो प्री नर्सरी टीचर है उसका है। लेकिन ये भर्ती भी आउटसोर्स की तरह ही होनी है, रेगुलर ये भी नहीं है। तो ये आया की भर्ती है। आया के साथ ही एक और भर्ती होने जा रही है पीएम श्री स्कूलों में, और वो है योगा इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए भी आरएनपी रूल क्योंकि प्रेजेंटली हमारे पास है नहीं, तो क्राइटेरिया जैसा बन रहा है। आरएनपी रूल तो वैसे भी तब बनते हैं जब भर्ती रेगुलर करनी हो, ये रेगुलर भर्ती नहीं है, इसीलिए इसका भी क्राइटेरिया तैयार हो रहा है। 180 पीएम श्री स्कूलों में, सभी स्कूलों में एटलीस्ट एक योगा इंस्ट्रक्टर भरा जाएगा। भारत सरकार ही इसका बजट देगी, क्योंकि पीएम श्री स्कूलों में सिलेक्शन भी 180 स्कूलों का भारत सरकार नहीं किया था। तो ये 2 चीजें हैं। तीसरी बात है 2800 पद की भर्ती को लेकर, ये चिट्ठी जारी है नीचे कमीशन को। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया था, राज्य चयन आयोग के पास अभी भर्ती करने की कैपेसिटी नहीं है नया एग्जाम लेने की, क्योंकि सीबीटी का कोई नेटवर्क नहीं है और उनका अपना ओटीआर भी अभी नहीं रेडी है। तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि सीडैक के साथ अभी सिर्फ एक मीटिंग हो पाई है, और उसके बाद एमओयू साइन होगा, और एमओयू साइन होने के बाद पता चलेगा कि आगे प्रक्रिया किस तरह की रहती है। क्योंकि हमारे पास एग्जाम सीबीटी लेने के लिए उतने कंप्यूटर सिस्टम नोड्स नहीं है जिसमें एक साथ एग्जाम लिया जा सके, 5,000 या 6,000 या इससे ज्यादा। जेओआईटी जैसे एग्जाम में 1 लाख से ज्यादा आवेदक होते हैं, तो हम वो एग्जाम कितने दिन में कैसे लेंगे वो एक अलग विषय है। लेकिन एजुकेशन की भर्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अब आपको बताते हैं पीजीटी नियुक्ति कब होगी। देखिए आज शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके विभाग में 1,000 नियुक्तियां भी होनी है, और ये सेलेक्ट होके लोग आ गए हैं आइदर कमीशन से या फिर बैच वाइज से। इनमें 400 के आसपास हैं स्कूल लेक्चरर, जिसमें कॉमर्स वाले भी चिल्ला रहे हैं कि उनको नियुक्ति दे दो, और बाकी जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो भी बोल रहे हैं। हालांकि 2 सब्जेक्ट शायद नियुक्तियां मिल गई हैं, बाकी अभी इंतजार कर रहे हैं। कमीशन पास करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, इंतजार करना पड़ रहा। और इंतजार भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि 31 मार्च के बाद अगर अपॉइंटमेंट हुई तो फिर उनको लिए दिक्कत, संकट ये हो जाएगा कि फिर उनको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब 2 बार सरकार विकल्प कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर करने का नहीं देती। तो ये एक अलग जो झगड़ा है। अब इसमें 400 हैं पीजीटी, उसके बाद हैं जो 200 पद हैं दिव्यांग कोटे के अलग अलग कैडर में जो बैच वाइज से सिलेक्ट होके आए हैं, और ड्राइंग मास्टर के भी ये बैच वाइज हैं शायद, या दिव्यांग कोटे के हैं। 70 पद मंत्री जी ने ये बताए। और इसके अलावा जेओआईटी 817 में एजुकेशन के लिए जो सिलेक्शन हुई थी वो एक अलग मैटर है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कब तक ये भर्ती होगी ये एक अलग मसला है। तो ये हमने आपको अपडेट दे दी। अब बात करेंगे फाइनेंशियल झगड़े की, और ये फाइनेंशियल झगड़ा